इस लेक्चर में हम देखते हैं कि जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है उसको किस तरीके से स्टार्ट या लोड किया जाता है। हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि एक्सेस होता क्या है, इसके ज़रिए कौन सा काम हम कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का प्रोसीजर क्या है, विज़ार्ड्स क्या होते हैं, डेटाबेस विंडोज़ क्या है, डेटाबेस के ऑब्जेक्ट क्या हैं जिनमें टेबल, क्वेरीज, फॉर्म्स, रिपोर्ट्स वगैरह शामिल हैं। फॉर्म्स और रिपोर्ट्स, ये सारा कुछ हमारा इस लेक्चर का एजेंडा है। तो डेटाबेस को किस तरीके से बनाया जाता है, स्टार्ट किया जाता है, उनका प्रोसीजर हम देखते हैं। तो मैंने एक्सेस 2002 और एक्सेस 2007 दोनों ही आपको दिखाऊंगा कि दोनों में किस तरीके से डेटाबेस नया बनाया जाता है। आपकी बुक में जो प्रोसीजर है वो 2002 का है, लेकिन ये 2002 का जो एक्सेस है या आप कहें जो ऑफिस है वो अब इस्तेमाल बहुत ही कम होता है। तो आजकल ज़्यादातर जो आपको डिस्प्ले हो रहा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, वो 2000 के बाद वाले वर्जन ही अवेलेबल हैं। चूँकि बुक में 2002 है, इसी वजह से हम दोनों प्रोसेस देख लेंगे कि किस तरीके से हम दोनों में किस तरीके से हम इक्विवेलेंट काम कर सकते हैं। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं फिर। ये आपका एक्सेस 2007 है जो कि ज़्यादातर यूज़ होता है। और ये आपका एक्सेस 2002 है जो कि बुक के अंदर इंक्लूड है। तो हम दोनों से चेक कर लेंगे कि डेटाबेस किस तरीके से इन दोनों के ज़रिए बनाया जाता है। तो जब आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को चलाएंगे 2002 को, तो इस तरीके से आपको जो विंडो है वो डिस्प्ले होगी। स्टार्ट से आप जाएंगे, एक्सेस, इसको आप जब क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह की विंडो मिलेगी। और 2007 वाली विंडो अभी आपको इससे पहले जो दिखाई है वो 2007 की थी। तो आपने इसके ऊपर क्लिक किया, आपके सामने इस तरह की विंडो आ गई। तो ये इस तरीके से आपका ये स्टार्ट हो गया, ये लोड हो गया। नेक्स्ट देखते हैं कि डेटाबेस इसके ज़रिए कैसे बनता है। तो इसके लिए हम जाएंगे फाइल के ऊपर, या आप यहाँ पर न्यू के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं। फाइल के ऊपर आप गए, न्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शंस आ गई हैं राइट साइड पर ब्लैंक डेटाबेस की। आप ब्लैंक डेटाबेस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद वो आपसे पूछ रहा है कि आपने डेटाबेस को किस जगह पे स्टोर करना है। आप वो नाम देंगे, जैसे कि माई डॉक्यूमेंट है, ये यही रहने दें। यहाँ पर आपको नाम देना पड़ेगा कि फ़ाइल का नाम आपने क्या रखना है। फ़र्ज़ करें मैं रखता हूँ DB1। DB1 के नाम से नया डेटाबेस बन जाएगा। क्रिएट किया, वो कह रहा है कि DB1 पहले से ही मौजूद है, इसे मैं कुछ और कर देता हूँ, DB10 कर देता हूँ। तो ये
डेटाबेस क्रिएट हो गया DB10 के नाम से। तो ये जो भी मैंने काम किया था विज़ार्ड के ज़रिए किया था, आसानी से वो मतलब काम हो गया विज़ार्ड के ज़रिए। अब यही डेटाबेस मैं 2007 के ज़रिए क्रिएट करता हूँ। यही विंडो है एक्सेस 2007 की, क्लिक करेंगे तो इस तरीके से होगी। अब यहाँ पे जाके न्यू पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का फॉर्मेट आ गया। देखें 2007 की जो डिस्प्ले है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है 2002 के हवाले से। यहाँ पर कोई ऑनलाइन आपके डेटाबेस पड़े हैं या आपके टेम्पलेट हैं जो बने बनाए हैं, उनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर आपका डेटाबेस का नाम है कि आपने डेटाबेस का नाम क्या रखना है। फर्ज करें DB11 इसको कर देते हैं। क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो डेटाबेस आपका डॉक्यूमेंट्स के अंदर जाके क्रिएट हो जाएगा। क्रिएट पे क्लिक करते हैं तो ये डेटाबेस आपका क्रिएट हो गया। अब इसका जो आउटलुक है यहाँ पर देखें ये डिफरेंट है, और ये 2002 का जो है इसका आउटलुक डिफरेंट है। तो क्योंकि बुक में आपका 2002 है तो हम 2002 को ही ज़रा डिटेल से देखते हैं, लेकिन बाद में जब हम एक्चुअल डेटाबेस बनाएंगे तो वो 2007 के ज़रिए ही बनाएंगे। इसमें देखते हैं कौन कौन से पार्ट्स हैं इस विंडो के। यहाँ पर सबसे ऊपर जो है ये आपकी टाइटल बार है, जहाँ पर ये नाम लिखा हुआ है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है। आखिर में 3 बटन हो गया आपका क्लोज का, मैक्सिमाइज, रिस्टोर का और मिनिमाइज का। ये टाइटल बार होगी आपकी। उसके बाद आती है मेन्यू बार, फाइल, एडिट, व्यू, ये सारे आपके मेन्यूज़ हैं। इसे मेन्यूज़ बार कहा जाता है। इसमें मुख्त तरह के टास्क मौजूद होते हैं। एक फ़ाइल से रिलेटेड जो भी टास्क हैं आपके फ़ाइल मेन्यू में मौजूद होंगे। इस पर क्लिक करें तो नीचे ये फ़ाइल का मेन्यू ओपन हो गया कि आप नई फ़ाइल बनाना चाहते हैं या जो फ़ाइल पहले से बनी हुई है उसको ओपन करना चाहते हैं, फ़ाइल को क्लोज़ करना चाहते हैं, सेव करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, एग्ज़िट करना चाहते हैं। इस तरह एडिट का मेन्यू है, इसमें आप कॉपी कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं, रीनेम वगैरह ये कर सकते हैं। इस तरह ये मुख्तलिफ तरह के मेन्यूज़ हैं। हर मेन्यू में मुख्तलिफ तरह की कमांड्स मौजूद हैं। उसके बाद आपके स्क्रॉल बार्स होती हैं। स्क्रॉल बार एक वर्टिकल स्क्रॉल बार होती है यहाँ पर, और इस तरह हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार होती है यहाँ पर कि अगर आपका जो पेज है वो इस लिमिट से ज़्यादा है तो आप उसको अप, डाउन और राइट और लेफ़्ट की तरफ उसको आप नेविगेट कर सकते हैं। उसके बाद आपके ये टूल बार होती है। टूल बार के ज़रिए आप किसी भी काम को, किसी भी कमांड को तेज़ी से, आसानी से कर सकते हैं। यानी कि ये सबसे पहले जो टूल है ये न्यू है, ये ओपन का है।
ये सेव का है, ये सर्च का है। आप नई फाइल मेन्यू में जाकर न्यू के ऊपर क्लिक करने से भी बना सकते हैं, लेकिन वही काम आप डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हैं। इसी तरह जो स्पेलिंग है आप यहाँ पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं, या अगर आपने टूल्स के ज़रिए जाना है तो यहाँ पर आपको जाना पड़ेगा। तो किसी भी काम को डायरेक्टली करने के लिए जो फ्रीक्वेंट काम है, जो कि ज़्यादा जिनकी ज़रूरत पड़ती है, तो आपको टूल बार के ऊपर मिल जाते हैं। उसके बाद आखिर में है स्टेटस बार। सबसे नीचे यहाँ पर रेडी लिखा हुआ है, नमलॉक, ये आपकी स्टेटस बार है। स्टेटस बार के ऊपर जो भी आप डेटाबेस बना रहे होते हैं, जो भी काम कर रहे होते हैं, उस चीज़ का स्टेटस मौजूद होता है। जैसा कि अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इस्तेमाल किया है तो वर्ड के अंदर जो स्टेटस बार होती है वो बताती है कि आपका जो कर्सर है किस जगह पर मौजूद है, एक डॉक्यूमेंट के अंदर कितने पेजेस हैं, कितने पैराग्राफ्स हैं, कितनी लाइनें मौजूद हैं, कितने वर्ड्स हैं। सारा कुछ जो आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है उसकी स्टेटस बार में मौजूद होता है। तो डेटाबेस के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो स्टेटस बार के ऊपर मौजूद होती है। अगर हम 2007 की बात करें तो 2007 में ऐसा कुछ भी नहीं है, इसकी आउटलुक बिल्कुल ही चेंज है। ये आपका रिबन कहलाता है, ये आपके टैब्स हैं, होम का टैब है, क्रिएट का टैब, एक्सटर्नल डाटा, डेटाबेस टूल्स, डेटा शीट। तो यहाँ पर जो भी आपके कमांड्स वगैरह होती हैं, जो टूल्स होते हैं, टूल बार्स होते हैं, वो टैब की फॉर्म में होते हैं। यहाँ पर मेन्यू बार नहीं है। तो यहाँ पर देखते हैं कि डेटाबेस विंडो क्या होती है। ये आपकी डेटाबेस विंडो है। 2002 की बात कर रहा हूँ, ये आपकी डेटाबेस विंडो है। 2007 में ये नहीं है। 2007 में ये आपको जो भी काम मिलेगा आपको यहाँ पर टैब्स की फॉर्म में मिलेगा। तो ये 2002 में आपका ये डेटाबेस विंडो है, और ये आपको जो लेफ़्ट साइड पर ये नज़र आ रहे हैं टेबल, क्यूरीज, फॉर्म्स, रिपोर्ट्स, पेजेस, मैक्रो मॉड्यूल्स, ये डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स हैं। टेबल के ज़रिए आप नया टेबल बना सकते हैं। क्यूरी के ज़रिए आप क्यूरीज डिज़ाइन कर सकते हैं कि किस तरीके से क्यूरीज आप डिज़ाइन करके मुख्तलिफ तरह के जो ऑपरेशन हैं, डिलीट करने का या रिट्रीव करने का, वो परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा फॉर्म्स हैं। फॉर्म के ज़रिए आप जो डाटा है जो स्टोर किया हुआ है डेटाबेस के अंदर, उसको डिस्प्ले करवा सकते हैं। वो फॉर्म के ज़रिए आमतौर पर हम डाटा को स्टोर करते हैं। उसके बाद रिपोर्ट्स हैं। रिपोर्ट्स के ऑप्शन में जाके हम रिपोर्ट्स बना सकते हैं।
कि रिपोर्ट्स आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं कि किस तरीके से इंफॉर्मेशन को हम डिस्प्ले करवा सकते हैं। उसके बाद मैक्रोज हैं, पेजेस हैं, कि डेटा वेबसाइट्स के ज़रिए या वेब के ज़रिए, इंटरनेट के ज़रिए आप पेजेस डिज़ाइन करके डेटाबेस से डाटा को हासिल कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद मैक्रोज हैं। मैक्रो के ज़रिए आप काफ़ी सारी कमांड्स को इकट्ठा कर सकते हैं कि अगर कोई काम एक से ज़्यादा कमांड्स पर मुश्तमिल है, एक से ज़्यादा स्टेजेस पर मुश्तमिल है, आप उन सब को इकट्ठा करके एक मैक्रो बना सकते हैं। जब आप उस मैक्रो को एग्जीक्यूट करेंगे तो वो सारी की सारी जो कमांड्स हैं वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएंगी। इसी तरह मॉड्यूल्स हैं, मॉड्यूल्स लैंग्वेज है विजुअल बेसिक। मॉड्यूल्स के अंदर जो मॉड्यूल क्रिएट होगा उसका जो कोड होगा विजुअल बेसिक का, वो यहाँ पर स्टोर होगा। तो ये आपकी डेटाबेस विंडो है जिसके अंदर जो मेन चीज़ें हैं आपकी यहाँ पर मौजूद हैं। अगर यही हम 2007 के अंदर देखें तो यहाँ पर क्रिएट के टैब में आपके फॉर्म मौजूद हैं, रिपोर्ट मौजूद हैं, रिपोर्ट का सेक्शन हो गया, ये क्वेरी का हो गया, ये मैक्रो का हो गया। ये 3-4 चीज़ें आपके यहाँ पर मौजूद हैं, क्वेरी, मैक्रो, रिपोर्ट्स और फॉर्म्स। टेबल भी यहीं पर मौजूद है, टेबल आप यहाँ पर बना सकते हैं। तो ये जो क्रिएट का जो टैब है ये ऐसे ही है जैसे कि ये आपकी डेटाबेस विंडो हो गई। 2003 में जो डेटाबेस विंडो है उसके तकरीबन सारे काम यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर 2007 में पेज और मॉड्यूल्स का ऑप्शन मौजूद नहीं है। तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर ज़्यादा जो हमारा फोकस होगा वो हमारा टेबल्स और क्वेरी के ऊपर होगा, जो टेबल्स और क्वेरीज कि हम किस तरीके से डेटाबेस के टेबल बना सकते हैं, उनके अंदर हम डाटा स्टोर करेंगे और उनके ऊपर क्वेरीज को अप्लाई करेंगे। तो चैप्टर 5 इस चीज़ के मुतालिक था आपका। चैप्टर 6 में हम फिर डिटेल से टेबल्स और क्वेरी को देखेंगे।